Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start Standard 9, Chapter number 15. Name is Probability. The exercise 15.1, question number 4th. Okay, let's start. The three coins are tossed. How many coins? Three coins. ये पॉइंट पे आप ध्यान देना, कितने कॉइन्स है हमारे पास? तीन कॉइन्स है, ठीक है। आर टॉस 200 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 200 टाइम्स। आपने तीन कॉइन को टॉस किया, हाउ मेनी टाइम्स? 200 टाइम्स। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस आउटकम। हमें फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी मिली, इसमें हेड मिला, टेल मिला, हेड टेल टेल हेड करके कुछ भी मिला हो, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मिला, और हमें आउटकम भी मिले, ठीक है। तो आउटकम क्या है? आउटकम मतलब क्या है? थ्री हेड्स, एक साथ थ्री हेड्स आए, एक साथ टू हेड्स आ गए, एक साथ वन हेड आया, ठीक है, या तो हेड ही नहीं आया, या तो थ्री टेल आ गए, कुछ भी आया, ये सब हमारा क्या होता है? आउटकम। द आउटकम इज थ्री हेड्स, द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? थ्री। जो थ्री है, जो थ्री हेड्स है, ठीक है, वो कितनी बार आया? 23 बार। मतलब 200 टाइम्स आपने टॉस किया थ्री कॉइन्स के साथ, ठीक है, एक साथ आपने टॉस किया थ्री कॉइन के साथ, ठीक है। तो आपको हेड्स मिला, वो भी तीन टाइम्स एक साथ, हेड हेड हेड, तीनों तीन बार क्या है? हेड हेड हेड। कितनी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। अब दो बार हेड आया, तीसरी बार टेल के कुछ भी आया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 72। मतलब टू हेड्स, ओनली टू हेड्स आया, ठीक है। ओनली वन हेड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? 77। एंड नो हेड्स, मतलब हेड्स ही नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। अगेन स्टार्ट, देख लो। थ्री हेड्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। टू हेड्स की फ्रीक्वेंसी 72, वन हेड की 77, एंड नो हेड्स तो कितना आएगा? 28। इफ द थ्री कॉइन्स, इफ द थ्री कॉइन्स आर टॉस अगेन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? टू हेड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज व्हाट? 200, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? टू हेड्स। द नंबर ऑफ, द number of, the number of two heads coming up, two heads coming up is equal to what? The two heads coming up means what? 72, okay. The number of two heads that coming up is what? 72। खास ध्यान देना, ठीक है। टू हेड्स, क्या फाइंड करना है उसकी? प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी हमें टू हेड्स की फाइंड करनी है, तो P ऑफ probability of getting two heads coming up, the probability of getting the two heads coming up, तो अब उसकी फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ two heads, two heads, heads coming, two heads is coming, नीचे क्या आएगा? टोटल
number of outcome, the total number of outcome, ठीक है, the number of two heads is coming how 72 by 200, तो आप इसे 2 से कट करोगे तो 6 3 12 36, तो आंसर आपका आएगा 0.36। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सम खत्म होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सम खत्म होता है, हमारा सम खत्म होता है नहीं। क्यों? बिकॉज हम इसके क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सम। क्यों एक्स्ट्रा सम करना है? बिकॉज हमने तो क्या दिया, यहाँ पे एक ही सम दे दिया, 2 हेड्स। यहाँ पे तो 3 हेड्स भी है, 1 हेड भी है, नो हेड्स भी है, तो 3 और सम निकल सकते हैं ना, 3 हेड्स, 2 हेड्स एंड नो हेड्स, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे हमारे एक्स्ट्रा सम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका हमें कौन सा सम, फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में हम क्या पूछे, हाँ पहले हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन इज व्हाट, the three coins are toss, मतलब आपके पास 3 कॉइन है, ठीक है, आप उसको टॉस करो, हाउ मेनी टाइम्स, 200 टाइम्स टॉस करो, 200 टाइम आप 3 कॉइन को टॉस करो, तो आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या मिले, द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस आउटकम, जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली वो डिफरेंस आउटकम में मिला, मतलब आउटकम ऑफ 3 हेड्स, आउटकम एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस आउटकम, आउटकम अलग है, डिफरेंस अलग है, ठीक है। ये आपको उसका टेबल दिया है, आपको फाइंड करना था द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, खाली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज व्हाट, 200, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज व्हाट, 200, the number of two heads, the number of two heads coming up is equal to 72, is equal to 72, the probability of getting the two heads the coming up, अब किसकी प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग हैविंग 2 हेड्स, अब 2 हेड्स की पॉसिबिलिटी 72 अपॉन 200, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 हेड्स है, अब मैं चेंज करूँ, यहाँ पे क्या होगा, 1 हेड, अब जैसे ही वहां पे 1 हेड चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आप ध्यान रखना, ठीक है। आपकी नोटबुक जब मैं चेक करूंगा, और जब आप नोटबुक में लिखोगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, फिर हेडिंग देना एक्स्ट्रा सम, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट एक्स्ट्रा सम, ओके। the number of one head, what one head coming up, तो वन हेड आप ऐसे भी 1 लिख सकते हो, आपको अगर लिखना हो तो ऑफ 1 हेड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 हेड कितना है, 77, यहाँ पे क्या आएगा 77, तब चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा ना खाली 1, फिर ये ऊपर का चेंज होगा, ये इधर आंसर, ठीक है। तो probability of getting one head, the probability of getting the one head coming up is equal to the number of one heads coming up, the total number of head, total number head कितना है 77, अब 77 को आप डिवाइड करके, खुद से डिवाइड करके पॉइंट पे आंसर आपको खुद से लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, कॉपी दैट, ठीक है। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज सम किया हुआ है, एक बार फिर से उसमें रिवाइज करते हैं हम। 3 कॉइन से, कितने कॉइन से, 3 कॉइन से, अगर आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे, ठीक है, तो 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग, यहाँ तक तो आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो 1 हेड लाना है, तो 1 हेड की पॉसिबिलिटी क्या है 77, ओके, सेम टू सेम। अब अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहीं पे ध्यान देना, चेंज सिर्फ यहीं पे होगा, ठीक है। 1 हो गया, अब 3,
3 हेड। सेकेंड एक्सरसाइज, अगर 3 हेड्स है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम एज इट इज। 1 की प्लेस पे क्या आएगा, 3 आउटकम कितने हैं, 23। इसके प्लेस पे क्या आएगा, 23। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads head coming up, the number of 3 head is coming up by total number of outcome। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, 23, तो 23 अपॉन 200। इजी है। सीओ में चेंज किया गया, हमने यहाँ पे 3 हेड्स लिया। ठीक है, तो 3 हेड्स लिया तो टोटल नंबर तो एज इट इज रहेगा। टोटल नंबर 3 हेड्स, तो 3 हेड्स क्या आएगा, 23 इज इक्वल टू 23। The P of getting the 3 heads the coming up, the number of 3 heads coming up, the total number of outcome 23 upon 200। अब no heads, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड एक्स्ट्रा सम। ठीक है, थर्ड एक्स्ट्रा सम में क्या है, नो हेड्स। अब हेड्स ही नहीं है, अब हेड्स नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, द नंबर ऑफ नो हेड्स, द नंबर ऑफ नो हेड्स कमिंग अप इज व्हाट, 28। the probability of getting no heads coming up, the number of no heads coming up by total number of outcome। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 23 के प्लेस पे क्या आएगा, 28, कट करा तो कट 14, आंसर क्या आएगा 0.14। पॉइंट में आपको खुद से लिखना है, ठीक है, वो मैं लिखने वाला हूँ नहीं। अब फोर्थ का आंसर, अब ये जो फोर्थ है ना, वो आपको खुद से करना है। कैसे करना है, देखो अभी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, नो हेड्स। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, ये सब आपको आता ही होगा। 2 or more heads है, समझ में। एक सम करवाता हूं, बाकी का आप खुद कर लेना, ये भी आप खुद ही कर सकते हो। आपको क्या बोला यहाँ पे, 2 or more heads, यहाँ पे क्या आएगा, 2 or more heads, 2 and more heads, the 2 heads was what, 72। ठीक है, 72 प्लस 23 प्लस इज व्हाट, 23। अब इसका क्या होगा, एडिशन, 3 + 2 5, 7 + 2 7 + 2 9, 95। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 or more heads, 2 or more heads, यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑफ 2 or more heads। ठीक है, 2 or more heads, 2 or more है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 2 or more कितना है यहाँ पे, 95, तो 95 अपॉन 200। ठीक है, कट करो, इसको कट करो और पॉइंट में आपका आंसर लाना है। एक और सम कराता हूं, एक्स्ट्रा सम, फोर्थ हो गया। फिफ्थ एक्स्ट्रा सम में क्या है, टू मोर हेड या टू मोर देन हेड, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो, क्या, टू मोर का मतलब 2 से ज्यादा, मतलब कौन सा आएगा, 3। 2 से ज्यादा क्या आएगा,
72 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और खाली निकाल दो, 2 मोर हेड कितना आने वाला है 72। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या है और जैसे ही चेंज होता है, सॉरी 72 नहीं आएगा, ध्यान देना, 2 मोर, 2 से ज्यादा क्या है 23 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 23 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 23। आपको खुद से कट कर, अगर मैंने 3 मोर कहा था तो 3 से ज्यादा हेड है क्या, नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या थी, आंसर क्या था आपका 0। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में, आपको खुद से करना है तो 5th हो गया, 6th वन, क्या चेंज करो, इसके प्लेस पे चेंज करो। ठीक है, ये जो है पोज द वीडियो इतना लिख लेना है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए कर रहा हूं। अब 2 के प्लेस पे मैंने लिखा था 3 मोर देन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, आंसर आपका 0 आता। ठीक है, 5 6 हो गया, 7। अब 7 में अगर मैंने ऐसा लिखा होता 1 मोर देन, तो यहाँ पे क्या होगा पॉसिबिलिटी, 1 मोर देन, सिर्फ 1 मोर देन, तो 72 प्लस 23। तो ऐसे डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने का मुझे ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सम यही हो सकता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी चेंज होगी तो आपको यही चेंज होगा, क्या 2 मोर हेड, 1 मोर हेड, 2 मोर हेड, 1 मोर हेड, 0 हेड, ठीक है, नो हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड्स। ओके, व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में यही है, कोई भी आ सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, pause the video and